हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे जहाँ तक हमको याद है। हाँ या ना? स्क्रीन विजिबल है यस क्लियर सर। है या नहीं ये बताइए। सर हाँ बोलिए। विजिबल। विजिबल है। विजिबल है सब लोगों के लिए। यस सर। यस सर। चलिए देखिए, हम लोगों ने कल बात किया था बच्चों कि ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, बी का फॉर्म लगाते हैं और मेन वर्ब हमेशा V3 के तौर पे होता है। यही होता है ना? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है। बताइए तो ये कौन सा टेंस है बच्चों? सर हाँ बोलिए। पास्ट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, सब लोग अग्री हैं? यस सर। हाँ रितु बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं आप? प्रेजेंट परफेक्ट। यानी सब लोग अग्री करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट है। एक सेंटेंस और गौर कीजिए, लिख रहे हैं। सर बोलिए। होमवर्क पूरा कर लिया गया है, ये कौन सा टेंस है बच्चों? ये बताइए। सर ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है। सब लोग यस अग्री? सर। सब लोग अग्री यस कर सर। गए इस बात से? यस सर। अच्छा, देर हो गया स्टार्ट करने में, इसलिए सब लोग गुस्से में जवाब नहीं दे रहे हैं क्या? नो सर। बोलिए रोशनी। सेम प्रेजेंट परफेक्ट बट पैसिव वॉइस। हाँ, इन्होंने एक बात ऐड करा कि पैसिव वॉइस है, तो जाहिर सी बात है ये एक्टिव वॉइस है। अब इस बात का जवाब दें कि किस बेसिस पे आप लोगों ने या हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक एक्टिव वॉइस है, एक पैसिव वॉइस है। चलिए सबसे पहले मौका नैतिक को दे रहे हैं। फर्स्ट वाले सेंटेंस में डूअर दिया हुआ है, सेकंड वाले सेंटेंस में डूअर नहीं दिया हुआ। वेरी गुड। अगर हम इसमें ऐसे लास्ट में जोड़ देते हैं यहाँ पर मेरे द्वारा, तब एक्टिव हो जाता कि नहीं हो जाता? यस सर। रोशनी बोलिए। अविनाश ने कहा यस सर। नो सर, नहीं, पैसिव ही रहता। पैसिव ही रहता। रितु समझाएंगे कैसे पैसिव ही रहता, क्यों पैसिव ही रहता? रोशनी ने कहा कि अंत में मेरे द्वारा जोड़ने पर भी पैसिव ही रहता, तो रितु ये समझाएंगी कि क्या रोशनी सही है? सही है तो कैसे ये पैसिव ही रहता? रितु रिस्पॉन्ड। उसमें हाँ मेरे द्वारा बोल रहा है तो उसमें द्वारा लगाने, आप बोले थे कि द्वारा लगने से वो डूअर नहीं होता है। नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा था। ड्यूअर है, लेकिन इसको सेंटेंस के एंड में लिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट के तौर पे काम नहीं कर रहा। हाँ, सब्जेक्ट के तौर पे वो नहीं है मेरे द्वारा। हाँ, इसीलिए ये पैसिव वॉइस। डूअर होना चाहिए और डूअर सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए। यहाँ भी डूअर है, बट ये डूअर सब्जेक्ट के तौर पे नहीं है ना? यस सर। चलिए बहुत अच्छा है। यानी आप लोग ये समझ गए कि एक्टिव पैसिव में आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यही होगा। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसा कि आपने जाना कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले होना चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव होता है। ठीक है, अब बी का कौन सा रूप लगेगा, बात इस पे चलेगी। ठीक है, तो बताएंगे गणेश, बताएंगे रोशनी नहीं, गणेश बताएंगे इस बात को। गणेश नहीं है। सोए हैं जनाब? तो अच्छा अच्छा अच्छा।
ठीक है, चलिए रोशनी बताइए। सर रोशनी बताएंगी। कहा नहीं, रोशनी फर्स्ट बताएंगी अभी इसको। बी का कौन सा रूप लगेगा? बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बी बीन। ठीक है, अब हम रोशनी सेकंड से पूछेंगे अगर है क्लास में तो। अविनाश, रोशनी सेकंड है? सर हाँ, रोशनी सेकंड बता पाएंगी कि रोशनी ने फर्स्ट ने कहा बीन लगाने के लिए, ठीक है, यहाँ बीन या थर्ड फॉर्म बी का क्यों लगा? रितु बताएंगे यही बात। सर क्योंकि पैसिव वॉइस में है, एक्टिव में प्रेजेंट हैज हैव प्लस भीतरी होता है, लेकिन यस, बस 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 वही रीजन है, आगे नहीं बढ़ना है कि हैज हैव के साथ भीतरी होता है इसलिए भीतरी लगा। तो फिर अगला सवाल अविनाश से है कि ये दूसरा भीतरी क्यों आया? क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा भीतरी होता है। यस सर, भीतरी। जवाब नहीं दे पाए लेकिन आप, ठीक है। इसका बनेगा आई हैव डन या कंप्लीटेड द होमवर्क, और इसका बनेगा होमवर्क हैज बीन बीन कंप्लीटेड। डन या कंप्लीटेड। सर हाँ। मेरे द्वारा है तो बाय मी ना होगा लास्ट में ना। अगर हम उसमें लिखते हैं तब बाई मी लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई बोले कि बाई मी हम सबसे शुरू में लिख देते हैं, यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिखिए, आपकी मर्जी है। बाई मी के बाद कॉमा लगा दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? यस यस सर। अब इस सवाल मेरा जो है आशिका, स्नेहा और साजिया, रोहित, इन बच्चों से कि इन लोगों को ये सब बातें समझ में आई जो बातचीत हम लोग कर रहे थे अभी? हम, अविनाश, Yes, sir. ऋतु, ये बात सबको समझ में आ गई जी? यस सर। अरे वाह। यस आशिका बोल रही है नो सर, नो बोल सर रही है। यस सर बोले। यस सर बोलिए। दूसरे लॉट में हम पूछेंगे शिवम से, जोया से, गणेश बाबा है नहीं, सुरुचि, अंशु और कसाब से। यस सर समझ में आ गया। वाह आ रहा है। समझ में आ गया सर। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। पर सर हाँ, ऐसे कर दो, साथ में अच्छा निकल जाएगा ऐसे। हैज का मतलब हैज कहाँ पे यूज करेंगे और हैव कहाँ पे यूज करेंगे? ये तो हम टेंस में बताए थे और डॉक्टर ने आपको मना किया था कि टेंस में ध्यान मत देना। हैंड रेज कीजिए, कौन कौन बता सकते हैं हैज हैव के यूज में डिफरेंस कि कहाँ हैज यूज होगा, कहाँ है। वर्षा बताएंगी, वर्षा बताएंगी। फिर आई बी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज होगा, अच्छा, और ही शी ईट एंड वन नेम सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज होगा। आप थोड़ा गलती कर गई हैं इसलिए सुरुचि बताएंगी। सर यू बी आई दे के साथ हैव लगता है, ही सी इट के साथ हैज लगता राम लिखा हुआ है तो उसके साथ क्या लगेगा? है, हैज अच्छा, राम एंड सीता लिखा हो उसके साथ क्या लगेगा? हैव। चलो, सुरुचि भी सही बताई है और वर्षा का भी सही था, खाली हमको सुरुचि को चेक करना था इसलिए हम वर्षा को झूठ मूठ में गलत बोले थे। समझ में आ गया जोया? यस सर। आप देख रहे हैं कैसे पैसिव वॉइस के लिए आपको अलग से कुछ नहीं याद रखना है, खाली भीतरी याद रखना है, बी का फॉर्म याद रखना है, हो जाएगा। हाँ ना बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राम ने रावण को मारा। बता दो बच्चों। टेनस बताओ, टेनस बताओ, टेनस। नहीं नहीं, बोल के नहीं बताना, हैंड रेज करना है, हैंड रेज करना है, बोलना नहीं है डायरेक्ट। चलो आशिका बताएंगी, बोलो आशिका। Past. पास्ट में चार चार है, कौन सा पास्ट? Past simple. थोड़ा गलत है, कसाफ बताएंगी। राम ने रावण को मारा। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। सुरुचि बताएंगी, सुरुचि बोलो। चुप रहने पर डांट पड़ेगा, जल्दी बोलो। ये बोलो सर हमको नहीं आता है। सर नहीं पता। सुरुचि के बगल में सुरुचि से बड़े मम्मी पापा भैया कोई है तो पहले घींच के 2 थप्पड़ लगाए उसको, ठीक है। रविराज बताएंगे। पास्ट परफेक्ट। साजिया बताएंगी। साजिया। Past perfect. साजिया के बगल में भी मम्मी या पापा हैं तो 1 थप्पड़ लगाएंगे, क्योंकि छोटी है इसलिए 1 थप्पड़, सुरुचि बड़ी इसलिए 2 थप्पड़। रोहित बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट। रोहित बोल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। रोहित के बगल में कोई बड़े लोग हैं तो 3 थप्पड़ इसको लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब तो इसको 5 थप्पड़ मारेंगे, एकदम झन झन करना चाहिए। पास्ट सिंपल किसने कहा था? किसने कहा था? आशिका. आशिका। आशिका बिल्कुल सही है, ठीक है। स्नेहा बताएंगी ये वाला टेंस, सेंटेंस का टेंस कौन सा टेंस का ही है? स्नेहा। Present perfect. इसको मार के गांज दो, 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ 5 थप्पड़ नहीं, एकदम इसको मार के एकदम दांज दो धर के। वर्षा बताएंगी। वर्षा फर्स्ट, सेकंड वाला सेंटेंस का, इसका जल्दी। सो गई क्या? सर पास्ट सिंपल। अपने मन से कि इधर उधर से हेल्प लेके? सर अपने मन से। तब सही है, सोना नहीं है बीच बीच में। ओके। इसका स्ट्रक्चर होगा V2। क्यों इसका स्ट्रक्चर V2 हुआ ये रोशनी बताएंगी। रोशनी सर आप first। गलत बोल रहे हैं। हम गलत बोल रहे हैं ना? यस सर। उसका स्ट्रक्चर हम बताएं। हाँ बताइए। भर फॉर्म का दूसरा। वाह क्या बात है। रोशनी बताएंगी क्यों? रोशनी फर्स्ट बताएंगी क्यों? पास्ट को डिनोट करने के लिए तो यूज किया जाता है। हाँ, और एक्टिव वॉइस है। इसका स्ट्रक्चर बताएंगी। यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? रोशनी फर्स्ट ही बताएंगे। पैसिव वॉइस वाले ना। पैसिव वॉइस वाले ना। ये पैसिव वॉइस है, हमको नहीं पता, हम पूछ रहे हैं आपसे। हाँ पैसिव वॉइस है सेकंड वाला। सेकंड वाला पैसिव वॉइस है। स्ट्रक्चर बताइए। इसका बी का सेकंड फॉर्म और फिर V3। बी का सेकंड फॉर्म हम वाज वेयर जान रहे हैं, सही जान रहे हैं कि गलत जान रहे हैं? सही जान। सही जान रहे हैं। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? V3। V3। मोहम्मद समर आलम कौन है भाई? मोहम्मद समर आलम
भाईसा है कि भैंसा है? अरे मोहम्मद समर आलम जी, भाईसा है कि भैंसा है? बोलिए। बोलिए नहीं रहे हैं। देखिए ऐसे चुपके ज्ञान दीजिएगा तो ज्ञान पचेगा नहीं भाई साहब। भैंसा। इसका हो जाएगा राम किल्ड रावणा, हो जाएगा ना बच्चों? यस सर। यस सर। इसका शुरू ही किससे करेंगे? रावणा से। was killed है ना। अगर इसमें कुछ और जोड़ देते तो लास्ट में जुड़ जाता, जो भी जोड़ते उसके हिसाब से। अब बताइए कि पैसिव वॉइस बहुत कठिन चीज है बच्चों? नो सर। तो सर ना पहचानना कठिन होना चाहिए और ना पैसिव वॉइस में लिखना कठिन होना चाहिए। लेकिन दिक्कत का बात क्या है कि कुछ बच्चे भी टेंस में ही रगड़ा खा रहे हैं। उनको कंफ्यूजन हो रहा है टेंस कौन सा है। कोई पास्ट परफेक्ट बोल रहा है, कोई प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहा है। टेंस नहीं क्लियर रहेगा तो हमेशा दिक्कत होगा इंग्लिश में भाई। ठीक है, तो ये बहुत कठिन चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या है कि आपको कुछ भी पढ़ने के लिए उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पता होना तो चाहिए। अगर बेसिक रिक्वायरमेंट आपको नहीं पता है तो चीज पढ़ते हुए भी आप सीख नहीं पाइएगा अच्छे से। ठीक है, जो बच्चा पढ़ते पढ़ते सो गए हैं, जैसे शिवम कुमार, तो जो लोग सो गए हैं अपना हैंड रेज कीजिए। मोहम्मद समर आलम, सोए हुए हैं भाई साहब, देखिए सो गए हैं लोग, हैंड रेज कर रहे हैं। हमने क्या कहा? जो पढ़ते पढ़ते सो गए वो हैंड रेज करे। रितु, रोशनी, स्नेहा हैंड रेज कर रहे हैं। अविनाश भी सो गया है। चलिए अब पूरा सो गए सर, हम लोग तो थोड़ा थोड़ा सोए हैं। के पूरा सो गए बेटा? अरे पता नहीं, हमको बहुत आलस लग रहा है। हम अभी उठ करके गार्गल किए हैं गर्म पानी से, थोड़ा सा टॉन्सिल हल्का हल्का लग रहा था तो बोलने में दिक्कत हो रहा था शुरुआत में। नहा भी लिए। तुम नहा लिया है? हाँ सर। सर हम भी अभी सुता देगा हम भी। हम तो पूरा मारेगा लड़का उसको? सर हमको मार नहीं रोशनी, नहीं मारो बेटा भैया को। हाथ चलाएगा तो तुम सोच लेना, पीटेंगे तुमको। चलो अब ओरली थोड़ा सा कर लेते हैं। तैयार हैं आप लोग? आज हो जाए। यस सर। यस सर। चलिए, बच्चे कल शाम में खेल रहे थे, सीधे ट्रांसलेशन बताना है। एनालिसिस बहुत हो गया। बोलिए रोशनी। Children were playing yesterday evening. सही है। कल शाम में क्रिकेट खेला जा रहा था। सर ट्रांसलेशन बताएंगे या फिर ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन बताना है। कल शाम में क्रिकेट खेला जा रहा था। रोशनी ने फर्स्ट हैंड रेज किया है। कोई और आना चाहेंगे मैदान में? वर्षा। Cricket was being played. नैतिक। नैतिक। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड। लास्ट इवनिंग के बोलेगा? लास्ट इवनिंग। चलिए हैंड लोअर कीजिए, उसके बाद फिर से अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन बोल सकते हैं। मेरे घर पहुंचने से पहले माँ ने खाना बना लिया था।
फर्स्ट रोहित, सेकंड जोया, थर्ड रोशनी, ऐसे चांस मिला। रोहित। Mom had cooked food हाँ, before I reached home. जोया कुछ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, बोली जोया। Have cooked food before I reached home. रोशनी सुधारिए ये लोग को। ये लोग My को- mom had cooked food before I reached home. रोहित ने क्या गलती की थी रोशनी? वो जीवन बोला था reach. कुछ नहीं गलती किया था, सब कुछ सही बोला था। ध्यान से सुनना। हमको लगा गलती कहाँ की हम। कुछ भी गलती नहीं। अच्छा चलिए अगला सेंटेंस। मेरे घर पहुंचने से पहले खाना बन गया था। मेरे घर पहुंचने से पहले खाना बन गया था। ठीक है। फर्स्ट आशिका, देन सेकंड रोशनी, थर्ड रितु। चलो आशिका बोलो। The food had cooked before I reached home. रितु, सेकंड में रितु को दे रहे, थर्ड में रोशनी को देंगे। Food had been cooked before I reached home. रोशनी गौर कीजिए, आशिका ने एक अलग बोला, रितु ने एक अलग बोला। आप क्या अलग बोलेंगे या दोनों में से किसी एक को सपोर्ट करेंगे? रितु को सपोर्ट करेंगे। आप रितु को सपोर्ट करेंगे। मयंक। सर रविराज। अच्छा रविराज बोलिए। द फूड वाज रेडी बिफोर आई रीच्ड होम। हाँ, ज्यादा नहीं, इसको 2 थप्पड़ लगाइएगा, कोई बगल में गार्जियन होंगे तो। अविनाश हाथ उठा रहा है, बोलो जी। अविनाश कुमार। नहीं बोलेगा। देखिए रितु सही है, इसलिए रोशनी आप भी करेक्ट हो गए, लेकिन आशिका भी गलत नहीं है। पूछिए कैसे? पूछिए कैसे? हाँ, ऐसे कि कुक वर्ब को आप इस तरह से पैसिव सेंस में लेने के लिए एक्टिव वॉइस में भी लिख सकते हैं। फूड हैड कुक्ड, आई पैसिव का सेंस भी देता है। एक्टिव में लिखा हुआ है लेकिन ये पैसिव का सेंस देता है। कुक से रिलेटेड जितना भी वर्ब है ना, सब में ऐसा होता है। ठीक है, जैसे बॉयल है, फ्राई है ना, सॉटे है, ब्लैंस है, इस सब वर्ब में आप एक्टिव में लिख करके पैसिव का सेंस पा सकते हैं। कुक वाला जितना भी वर्ब है। समझ में आया बच्चों? Yes sir. यस सर। हालांकि ये बात आशिका को मालूम था कि नहीं तो यही बताएंगे। बोलिए आशिका। सर पता था। अरे गजब, बवाल। चल झूठी क्रेडिट ले ली। बड़ी चांगड़ है रे। तुम थम्स डाउन क्या दे रहा है लड़का? मारेंगे ना इतना मार। थम्स डाउन देता है तू। चलो सर विराज को दे रहे हैं सर। चलो, मजा आ रहा है? सीख रहे हो सब लोग? दिमाग में कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है? Yes. Yes sir. चलो चलो अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस। ठीक है। सोनपुर के मेले में घोड़े बिकते हैं। सोनपुर के मेले में घोड़े बिकते हैं। सर हैंड रेज करें। हाँ हाँ सर, हाँ सर। बगल में पलक का हैंड पकड़ के रेज नहीं कर देना, तुम अपना हैंड रेज। ठीक है सर। कहता है ठीक है सर। ये की को हाथ आया? सोनपुर के मेले में घोड़े बिकते, ले बलाए के। ये क्या हो गया? अरे रिपीट। बोला सर। हाँ बोलो, उमंग बोलो फर्स्ट।
The horses are sold in Sonpur Mela. ऋतु, इसका गलती सुधारो। नहीं, वर्षा सुधारेगी इसका गलती। वर्षा सुधारो इसका गलती। सुधारो। सर मेरा भी सेम ही है। तो मतलब तुम भी वही गलती रिपीट करोगे। रोशनी सुधारो बेटा इस दोनों का गलती। सही तो है सर। हम बोले क्या होगा? मेजॉरिटी हो गया सर। मेजॉरिटी हो गया। बोलो ऋतु। देखो ऋतु अलग कैंडिडेट लेके आ रही। बोलो ऋतु। The horses sold in Sonpur Mela. हाँ, चलो सब मिल के मारो ऋतु को। मार रहे। द हॉर्सेस सोल्ड होगा कि द हॉर्सेस आर सोल्ड होगा? बताओ। sold. हाँ रितु अलग करने के चक्कर में गलत कर दे। हाँ, सही है। उमंग तुम मत बोलो, ठीक है? अच्छा, I don't आज हम उमंग से एक चीज पूछने वाले हैं क्लास में। पहले भचभच I बंद don't करो। want to talk with you, उमंग। हम तो सर से बोल रहे हैं। अच्छा, पता है उमंग ना मिस्चीवस टाइप का बच्चा है। वो मिस्चीफ नहीं करेगा ना, उसका खाने नहीं पचेगा। तुम गारंटी बोल रहे हैं। उसका यूट्यूब वीडियो से नहीं पता चलता है कि कैसा कैसा वीडियो बनाता है वो लड़का। हाँ बोलो रोशनी। चलिए। But at this time, Umang is right. Yes, no, last evening Umang made a comment that was not meant to be made. Okay? What was the comment, sir? She said that you are responsible for my defeat and losing marks in the Antakshari program. It was fun. It was not about the यही तो score. उसको समझाना है कि ये ब्लेम क्यों करने लगता है फटाक से। सर फिर से बोलिए। बाद में बोलेंगे, अभी क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी आ जाओ पढ़ाई पे। ठीक है। हाँ, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है कि फन है, ये पूरा सीरियसली ले लिया कल का बात। चलो अगला सेंटेंस ले। तैयार है सारे बच्चे मेरे? Yes, sir. यस सर। यस। इस बार पहला मौका जाएगा मोहम्मद समर आलम को। भाईसा कि भैंसा बोलिएगा। भाईसा भैंसा बोलने के लिए तैयार नहीं है। नई कार खरीदाने वाली है। नहीं, पहले एक आसान वाला बनाओ। वे लोग नई कार खरीदने वाले हैं। वे लोग एक नई कार खरीदने वाले हैं। हैंड रेज आ गया ना? चलो, ये पहला मौका रविराज को दे रहे। Those people are going to buy a new car. कितने लोगों को लगता है कि सही है? सर उमंग को लगता है कि सही है। चलिए दूसरा मौका हम दे रहे हैं पलक को। पलक है कि सोई हुई है बेटा? सर पलक कल रात में कहीं चल गई थी इसलिए सोई हुई है। अच्छा, तो तीसरा मौका हम दे रहे हैं सोया को, नहीं जोया को। जोया बोलेगी। They are नहीं। They will buy new car. They will buy a new car. अब हम जाएंगे रोशनी सेकंड के पास। सो गई। No, sir. बोलो जल्दी। नहीं बोल रही। हम जाएंगे आशिका के पास। सर बोल रहे हैं। जल्दी बोलो, इतना टाइम क्यों लगा रही है? तो They will buy a new car. हाँ,
दे विल बाउट। आशिका। They are going to buy a new car. वर्षा फर्स्ट। They are going to buy a new car. रोशनी। Soon they are going to buy a new car. कसफ। They will buy a new car. विल के बाद बाउट कौन लगाता है भाई साहब? विल के बाद V2 V3 लगता है कि V1 लगता है? V1. तब गलती हो गई भैया। बाउट कैसे होगा? दे विल बाय हो सकता है, दे आर गोइंग टू बाय हो सकता है। ठीक है, अब So they will be buy. दे विल बाय। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला हैंड डाउन कीजिए पहले, तब अगला देंगे। हैंड डाउन कीजिए। हाँ, अगला सेंटेंस है नई कार खरीदाने वाली है। वाह, वेरी गुड। चलो उमंग, फर्स्ट चांस तुमको, सेकंड चांस रितु को। The new car is being gone by. रितु। The new car will be V3 में कंफ्यूजन हो गया आके ना। बाउट होगा। नहीं बाई होगा, नहीं बाउट होगा। बाउट होगा। रोशनी को दिया हम, नई कार खरीदाने वाली है। सेम रितु। सेम एज रितु। ये सही है, सही है। हम बोले, मेरा भी मन कर रहा है बोलने का। नहीं, आप नहीं बोले, जाइए। बोलिए सुनो, नई कार, पहले वे लोग नई कार खरीदने वाले हैं। दे आर टू बाय ए न्यू कार। सुनो, खाली सुनो, वे लोग नई कार खरीदने वाले। दे आर टू बाय ए न्यू कार। एक तो ये होगा ना। यस सर। और दूसरा होगा नई कार खरीदे जाने वाली है। ए न्यू कार इज टू बी बॉट। ए न्यू कार इज टू बी बॉट। पहला वाले में पहले सुनो, सवाल नहीं करो पहले। पहला वाले में लगा था 2 + V1 और दूसरे वाले में लगा टू बी बॉट, 2B + V3, यानी 2 + V1 का पैसिव वॉइस हमने बना दिया। हाँ या ना बोलिएगा? यस सर। हाँ, बोली रितु, आप पहले क्या कहना चाहते हैं? सर, माय सिस्टर इज सेइंग दैट तुम्हारे सर बहुत अच्छे हैं ना। विच सिस्टर? परी। अच्छा, परी। बेटा पापा की कि मम्मी की? बेटा किसकी परी हूँ मैं बताओ? पापा की। तब तो पक्का उड़ोगी। पता नहीं क्यों इतना मस्तीखोरी करते रहते हैं हर समय। सर, हाँ। और बीइंग ये सब नहीं लगता उसमें। अब देखो, जो उमंग ने बोला था या कुछ बच्चों ने बोला था कि वे लोग नई कार खरीदने वाले हैं, इसके लिए दे आर गोइंग टू बाय ए न्यू कार। तो इसके आधार पे हम लोग पैसिव लिखते हैं कि नई कार खरीदाने वाली है। ए न्यू कार इज गोइंग टू बी बाउट। ध्यान दो रितु, मेरी बात पे बात नहीं करो। ए न्यू कार इज गोइंग टू बी बाउट। अच्छा, बीइंग नहीं लगता। तो आपने देखा 2 + V1 का पैसिव वॉइस बन रहा है इस तरह के सेंटेंसेस में, राइट है कि रॉन्ग है? यस सर। तो 2 + V1 का ये तो फ्यूचर पहला होने वाला है, तो इसमें बाउट कैसे लगाएं? इसका तबीयत खराब है, सब मिलके मारो रे। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा V3 लगता है। अच्छे से मारेंगे। मारा सब जाएगा। देखो, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लगता है। सोई हुई है, कहाँ रहती है, टहलते बुलते झांक लेती है क्लास में, उसके बाद इसको आधा पढ़ाई समझ में आता है, आधा नहीं समझ में आता है। बाउंस कर जाता वो सर। हाँ, तो रेगुलर क्लास करेगी तब ना। नहीं बताएं कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का हमेशा V3 ही लगता है, चाहे कोई भी टेंस हो। यस सर। तब
अब इसको हम लोग डिटेल करेंगे कल। ये एक्टिव है कल और ये क्या है बच्चों, पैसिव है, पैसिव है ना। इसको डिटेल करेंगे कल और इसका बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। रही बात आज के एफएसपी की, तो आज का एफएसपी प्रैक्टिस नहीं होगा। जो लोग आना चाहेंगे कि हाँ सर हमको बैठ के रिवीजन करना है, जहाँ जहाँ डाउट होगा आपसे पूछना है, ठीक है, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम है, आ सकते हैं, ठीक है सर। हाँ बोलिए। और सब्जेक्ट दे दे लिस्ट वाइज का, क्या पहले होगा उसके बाद क्या होगा? हाँ भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, डिस्कस कर लीजिए ठीक उससे, है, स्नेहा से। स्नेहा पे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो आज के लिए लास्ट में रुकना। हाँ आज के लिए क्लास बस इतना ही पे समाप्त कर रहे प्यारे बच्चों। थैंक यू।